कल हमने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। हमने बताया था कि आपको 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 ऐसे करके ये चीज़ें थोड़ा आप को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, जब इन चीज़ों को आपको अभ्यास हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इन चीज़ों में आप क्या करोगे, ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। किसमें? ये आप शेषफल प्रमेय निकालोगे तो उसमें हेल्प करेंगी। अभी हम आपको उस टाइप के क्वेश्चन भी करवाएंगे। पहले आप क्या करो, इन चीज़ों को लिख लो। जैसे आपको क्या करना है, पहला लिखना है 2 की पावर 2 कितना होता है, ये तो बता ही दिया था 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर 4 कितना होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 की पावर 5 32, ठीक है ना। और 2 की पावर 6 64। 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा, 128, ठीक है ना। 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा, 256। अब बनेगा 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 कितनी बनेगी, 512। 2 की पावर 9 कितना बन जाएगी, 512। 2 की पावर 9 512, ठीक है। 9 तक लिख लिया। अब इधर देखो, 2 की पावर 10 ये बनेगा 1024, ठीक है ना। ये 32 का स्क्वायर होता है, किसका, 32 का स्क्वायर होता है। 512 होता है, ये 8 का क्यूब होता है, ठीक है ना। इधर देखो ये कितना हो जाएगा, फिर 2 की पावर 11, तो इसमें 2 का गुणा करवा दो, 4 4 दूनी 8 4 20 10 48, ठीक है ना। बस इतने ही तक आप याद कर लो, 2 की पावर 11 तक, ठीक है। ये 2 की पावर में होगी। अब 3 की पावर में देखो, सेकेंड में 3 की पावर आप क्या करो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। फिर हो जाएगा 3 की पावर 4 जो होता है, 3 की पावर 4 कितना होता है, तो 27 में 3 का गुणा करवा दो, 81 बन जाता है। 3 की पावर 5 देखो, 3 का 9 तियाँ 27 तियाँ 81। 3 की पावर 4 जो होता है वो 81 बनता है। 3 की पावर 5 कितना बनता है, तो 3 एकम 3 8 तियाँ 24 243। फिर 3 की पावर 5 6 कितना बनेगा, तो इसमें मल्टीपल 3 का 9 4 तियो 12 की 2 हासिल लेगी 1, 3 दूनी 6 1 7 729। 729 जो होता है वो 27 का वर्ग होता है। 9 ने 81 ने 729, ये 9 का क्यू होता है, ठीक है ना। 27 का वर्ग होता है और 9 का क्यू होता है, ठीक है ना। 3 की पावर 7, इसमें क्या करो आप, 29 लिखा है, इसमें क्या करो आप, मल्टीपल करवा दो, 3 का तो 7 निकल आएगी। तो 9 तियाँ 27 के कितने हो जाएंगे, 7 हासिल की 2, 3 दूनी 6, 9 तियाँ 27 के 7 कैरी का 2, तो 3 दूनी 6 और 2 8, और कितना हो जाएगा, 7 तियाँ 21 21 87, ठीक है। अब आ जाओ 4, अब कितने में आ जाओ, 4 में आ जाओ। अब देखो 4 पे आते हैं, ये रहा, सॉरी तीसरा नंबर, 4 पे आते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 4 की पावर 3 कितना होता है, 64, क्योंकि 4 चक्कू 16 चक्कू 64। इसको दूसरी तरीके से याद करने का क्या होता है, इसको ये देखना होता है कि 1 2 3 4, जो चौथी होगी वही। अब क्या हो गया, जैसे 4 की पावर 4 का स्क्वायर है तो 16 आ जाएगा, यानी देखो 4 का स्क्वायर यानी 2 छोड़ के ये आ जाएगा तीसरा 4 का स्क्वायर, फिर 2 एक ये वाला छोड़ के फिर ये आ जाएगा, फिर ये छोड़ के ये आ जाएगा। कैसे, अभी देखो 4 की पावर कितना करेंगे, 4 की पावर 4, जब 4 की पावर 4 करेंगे तो जो 64 है ना, 64 में 4 का मल्टीपल कराएंगे। 64 में तो 4 चक्कू 16 की 6 हासिल लेगी 1, और कितना बन जाएगा, ये लिखा हुआ है 6, तो 6 चौक 24 और 1 25 256 देखो बना हुआ ना। तो ये क्या करता है, जब 4 की पावर बढ़ती है ना, तो क्योंकि 2 जो 4 होता है वो बनता है 2 इंटू 2, ठीक है ना। तो ये एक नंबर जो होता है बीच वाला नंबर, जब 4 की लिखोगे तो 2 का एक नंबर बीच वाला क्रॉस हो जाता है ना, ठीक है, तब बन जाता है। जैसे अब ये 16 बना, तो 4 का स्क्वायर क्या बन गया, 16। 4 की पावर 3 क्या बन गया, 64, ठीक है। 4 की पावर 4 क्या बन गया, 256। अब 4 की पावर जो होगा 5 क्या बनेगा, 1024। 4 की पावर की 5 क्या बनेगा, 1024। तो ये हो जाता है कि अगर आपको 2 के याद होंगे तो एक एक छोड़कर किसका बन जाएगा, 4 का बन जाएगा। अब 4 की पावर कितना होता है, तो 4 की पावर जो होता है 5, तो वो बनता है कितना, 1024। 4 की पावर 5 कितना बनता है, 1024, कितना हो जाएगा 1024। तो 6 चौक 24 की 4, फिर किसका 4 पंचे 20, 20 और 2 22 की 2, 4 दूनी 8 और 2 10। अब एक और याद कर लो, 4 की पावर 6,
जो 4 की पावर 6 बनेगी वो कितना बनेगी, वो 2 की पावर 12 बनेगी। वो कितनी बनेगी, 2 की पावर 12। अब 2 की पावर 12 कितना हो जाएगा, तो दो का यहाँ पे मल्टीपल, 8 दूनी 16 की 6, 4 दूनी 8 1 9, और कितना हो जाएगा 8 1 9, और ये 20 दूना हो जाएगा 40। ठीक है ना, तो कितना बनाएगा, ये बनाएगा 40 96। ठीक है, अब इधर आप भी देखो तो इधर ये 4 की पावर कितना लिखा हुआ 6, तो 4 की पावर 6 क्या बनेगा, ये बनेगा 40 96। ठीक है ना, 24 चक्कू कितने होते हैं 96, और 10 में 4 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 96। ठीक है, ये तो हो गया 4 तक का। अब 4 के बाद जो एक और लिख लो 5 का, थोड़े ही लिखवाएंगे, परेशान ना हो। इसके बाद लिखवाएंगे 5 का, ये रहा 5 का। कौन सा नंबर आता है, चौथे पे, चौथे पे आता है 5 का। 5 का आपको क्या करना होगा, चलो इतना साफ कर देते हैं फिर बताते हैं। इतना सारा हो गया, अब 5 का बताते हैं, चलो इसको साफ करते हैं। अब देखो 5 में क्या होता है, 5 में आ जाओ, ये था चौथे नंबर पे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 5 की पावर 3 कितना होता है 125। 5 की पावर 4 क्या होता है, तो 125 में 4 का मल्टीपल करेंगे तो वो 5 का मल्टीपल करेंगे तो 55 25 की 5, 55 25 की 5 बचेगा, फिर बचेगा 5 दूनी 10 और 2 12, और ये हो जाएगा कितना 5 एकम 5 और 1 6, 625। ठीक है ना, और 625 वर्ग भी होता है किसका 25 का। नेक्स्ट में आ जाओ, ये तो 25 5 का हो गया, फिर 5 वो 5 की पावर 4 हो गया, 5 की पावर 5 कितना होता है, तो 5 की पावर 5 में 25 में मल्टीपल करवाओगे 5 का, तो यहाँ फिर भी 25 55 25 की 5 हासिल लगेगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है ना, और कितना बनेगा, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, तो 12 और इसमें मल्टीपल करेंगे 6 पंचे 30 और 1 31, कितना बनेगा 31 25, कितना बनेगा 31 25। अब आते हैं 5 की पावर 6, 5 की पावर 5 ही तक अब याद करो इसको, 5 की पावर 5 तक। ठीक है ना, नेक्स्ट लिखते हैं 2 की पावर कहाँ तक लिखवाया था मैंने, 2 की पावर आपको 12 तक लिखवाया था। ठीक है, 2 की पावर आपको 12 तक याद करना है। दूसरा आ जाओ, अब आ जाओ, ये तो 5, अब 5 में पे आ जाओ 6 की पावर आपको 2 यानी होता है 36। 6 की पावर 3 जो आप करेंगे 36 चंगा हो जाएंगे 216, कितने हो जाएंगे 216, जो 2 का क्यूब होता है वो 216, जो 6 का क्यूब होता है वो 216 होता है। फिर 6 की पावर 4 कितने हो जाएंगे, तो 6 का यहाँ पे मल्टीपल करा दो, कितना हो जाएगा 36 की 6, कितना हो जाएगा 36 की 6 हासिल लेगी 3, तो 6 कम 6 और 3 9, और फिर 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 12 96। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 12 96, इसको यहीं तक याद करना है। ठीक है, अब सारे में कम तक आएंगे, अब 7 से जाएंगे तो 7 की पावर 4 तक याद करना है बस, इससे ज़्यादा नहीं याद करना। नेक्स्ट बनता है 6 में देखो आपको 7 की पावर 2 49 बनता है। 7 की पावर जो 3 बनता है 7 का क्यूब वो 343 बनता है। 7 की पावर जो 4 बनता है वो तो 2401। 7 की पावर 4 क्या बनता है 2401, यहीं तक याद करो इसको, 7 की पावर 4 तक, यानी 3 तक तो याद ही होगा, एक और याद कर लो कितना होता है 2401। फिर उसके बाद 7 के बाद आ जाओ 8 पे, तो ये नंबर बनेगा 7 में। तो 8 की पावर कितना हो जाएगा, 8 की पावर 2 होता है 64, 8 की पावर 3 होता है 512, 8 की पावर 4 होता है 8 दूनी 16 की 6, 8 एकम 8 1 9, 8 5 40 40 96। और ये याद होगा, ये 2 की पावर कितनी होती है 12, ये याद होगा कितना होता है 2 की पावर 12। ठीक है ना, अब उसके बाद आ जाओ ये 9, उसके बाद आपको क्या करना है 9 का याद कर लो। 9 का स्क्वायर 9 की पावर 2 होता है 81, 9 की पावर 3 होता है 729, फिर 9 की पावर जो 4 बनता है, तो देखो कितना 9 ने 81 की 1, 2401 शायद बनेगा, 9 ने 81 की 1, 9 दूनी 18, 18 और 8, 18 8 26, 2 9 सत्ते 63, 63, तो 63 यहाँ पे कितने बचे हुए थे 2, 63 और 2 65, 63 और 2 65। लास्ट बचता है जो आपका 10, सॉरी इधर लिखते हैं 9 में नंबर पे आता है 10। इसमें देखो आपको क्या करना होता है, 10 वाला जो होता है उसमें करना है 10 की पावर 2 होता है 100, ठीक है ना, 10 की पावर 3 होता है कितना 1000,
10 की पावर 4 कितना होता है, तो 10,000। ठीक है ना, बस आपको इतना ही याद करना है। याद कर लो, एक और लिख लो, अच्छा 11 वाला लिख लो, क्योंकि 11 वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है जाना। तो 11 में क्या हो जाएगा, 11 का आप स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा, 11 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1331 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी 11 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1331 आ जाएगा। 11 की पावर आप 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 का 1 में कराओ, 11 एकम 11, 11 तियाँ 33 और 1 34, फिर 11 तियाँ 33 और 3 हो जाएगा 36, 3 बचेगा, 3 जो कैरी का है वो 3 बचा, 11 एकम 11, 11 और 3 कितने हो जाएंगे, 11 और 3 14, कितना आ जाएगा। ये पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने करवा दिया आपको। तो इतनी सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें आपको याद कर लो, या 4-5 बार आप क्या करो, इसको नोट डाउन कर लो। जब 4-5 बार आप किताब कॉपी में नोट करोगे तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगी। और जब ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो क्वेश्चन जो बनेंगे वो अभी हम करवाएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएंगे। अब देखो जो क्वेश्चन बनते हैं उससे देखो कैसे बनते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहले ही देख लो आप, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे लिखा होगा 81 की पावर 34। ठीक है ना, और हम बोलते हैं आपको 4 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 4 से। ठीक है ना, या हम बोल दें आपको किससे भाग देना है, 7 से भाग देना है। ठीक है ना, या 8 से भाग देना है। तो जब 4 से भाग देना है, 8 से भाग देना है, तब इसको क्या बनाना है, तो आप यहाँ पे कुछ भी आपके मन में जो है वो लिख लो। ठीक है ना, क्या लिख लो, जो मन में आए। तो आप यहाँ पे चाहें तो 4 से भाग दे के देख लो। जब 4 से आपको भाग देना है तब आपको क्या बनाना है, एक तो कंडीशन होती है, तो पहले प्लस वाली लिखते हैं, 2 से भाग दे के देख लेते हैं। किससे भाग देना है, 2 से। 2 से भाग देना है तो हम बोलेंगे शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या होगा इस कंडीशन में। तो आप देखो 81 को क्या लिख सकते हो, तो 81 को लिख सकते हो, तो 81 जो बनता है, तो आप याद करो जो 3 की पावर कितनी होती है, तो 3 त्रिका 9 तियाँ 27 तियाँ 81, तो जो 3 की पावर कितनी बनती है, 4। भाई 3 त्रिका 9 तियाँ 27 तियाँ 81, तो 3 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं भाई, ये 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 की पावर कितना हो जाएगा, 34। ठीक है ना, और इसको किससे भाग देना है, 2 से। अब ये लिख देगा ना, और हमने आपको पहले इससे पहली वाली क्लास में बताया था कि ये जो नंबर है ना, ये नंबर यहाँ पे आप ऐसा नंबर बनाओ जो नीचे वाली संख्या से भाग देने पर या तो प्लस का वन बच जाए रिमाइंडर में, या तो माइनस का वन बच जाए रिमाइंडर में। ठीक है, क्योंकि आप प्लस और माइनस के वन का अगर स्क्वायर करेंगे ना, तो प्लस और माइनस वन का स्क्वायर आपको आसानी से हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 भी बच गया ना, और 2 की पावर आपको 34 करनी पड़ी, या 2 की पावर आपको मान लो ज़्यादा करनी पड़ी, यहाँ पे ज़्यादा और करनी पड़ सकती है, तो आप कहाँ तक करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। अगर प्लस वन या माइनस वन आपका आ जाता है तो इससे क्या होगा, आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी, और जब चीज़ें आसान हो जाएंगी तो चीज़ें समझ में भी आएंगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जैसे ही 3 की पावर 4 लिखा हुआ ना, 3 की पावर 81 को हमने क्या कर लिया, 3 की पावर 4 कर लिया। 3 की पावर 4 करते ही हमें समझ में आ गया, हम 2 का भाग 3 में देंगे, शेषफल कितना बचेगा, 1। आप इसकी पावर कुछ भी लिखी हो, चाहे यहाँ पर 4 लिखी हो, यहाँ पे 34 लिखी हो, यहाँ पे 4000 लिखी हो, हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है तो इसीलिए प्लस का ही शेषफल कितना बचेगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, और सारे क्वेश्चन जो बनते हैं देखो। अब हम यहाँ पे थोड़ी चीज़ें और चेंज करते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे, हमने लिख दिया 1024, और 1024 में हमने बोल दिया आप क्या करो, आप 3 का भाग दे दो। हमने बोला 1024 में आप 3 का भाग दे दो। 1024 में हमने आपको बोल दिया 3 का भाग दे दो। तो भैया आपकी एक बात तो समझ में आ गई, 1024 क्या होता है, कितना बनता है, 1024 बनता है। 2 की पावर जब 10 बनती है तो उसको बनता है 1024। तो भाई हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 2 की पावर 10 बटे में भाग किसका देना है, हमें 3 का देना है। 3 को इससे भाग दो, जब हम 3 से इसको भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, -1। और कल हमने आपको समझाया था कि -1 पे अगर ऊपर घात सम लिखी हो ना, कैसी लिखी हो, सम, और विषम लिखी हो तो -1 ही रहेगा। सम लिखा हो ना, तो ये पावर जब सम लिखी हो ना, तो पावर जब सम लिखी होती है तब क्या हो जाता है कि 1 की पावर जैसे सम लिखी है 10 और 3 का भाग दे रहे हैं ना, तो यह पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो शेषफल इसमें भी क्या बचेगा, 1 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 1। समझ रहे हो ना, शेषफल यहाँ पे कितना आया, 1 आया।
ठीक है ना। और नॉर्मल ऐसे अगर भाग देते तो काफ़ी टाइम लगता। और इसी को हम और भी कुछ लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा बड़ा बना सकते थे। कैसे, ये लिखा हो 1024, 1024 की हम पावर कितनी कर दें, 8 कर दें। 8 की जगह हम कितना कर दें, इतना कर दें, 820 कर दो इसकी पावर, 820 कर दिया इसकी पावर। तो हमें क्या करना है भैया, एक चीज़ समझ में आ गई हमें कि ये 1024 हमें समझ में आ गया किसका होता है, किसका होता है, 2 का होता है। 2 की पावर कितनी होती है, 10, और 10 की पावर कितनी होती है, 820 होती है। 10 की पावर कितनी होती है, 820। 820 में हमें किसका भाग देना है, आप 10 की पावर 810, 2 की पावर 10 की पावर 820 में हमें भाग नहीं देना है, हमें किस में देना है, 2 में भाग देना है। किसका भाग देना है, 3 का। और कितनी बार जाएगा, -1 के बार जाएगा। भैया यहाँ पर भी सम घात लिखी हुई, यहाँ पर फिर देखो लॉग ऑफ m इंटू एन, ये सारी बात की बातें हैं। ठीक है, आप थोड़ा जब अच्छे से और थोड़ा अच्छे लेवल पे लगेंगे तब हम लॉगरिथम भी चलाएंगे, रिसाइकलिंग पे भी लेके चलेंगे, जो जितने भी सारे जिस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं सेसफल में हम सारे आपको करवाएंगे इसी क्लास में। ठीक है ना, मतलब इस क्लास में क्या, जब तक रिमाइंडर थ्योरम की क्लास चलेगी उसमें सारी क्लासों में हम ये क्वेश्चन करवाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर कितना, वो 2 की पावर 10 की पावर जो भी लिखा हो, कितना लिखा हो, 820 लिखा। तो हमने यहाँ पे काट दिया इसको, कितना बचा, -1 की पावर 10, और यहाँ पे लिखा है 820। ठीक है ना, और बैक हमने तो दे ही दिया है 3 का। तो आप यहाँ पे समझो ये कितना हो गया, -1 की पावर सम लिखी हो, यहाँ पर भी सम। हम क्या करते हैं, जब सम लिखा है तो पावर हमारी जो भी वैल्यू होती है पॉजिटिव में आती है। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, शेषफल जो होता है वो बन आ जाता है। शेषफल कितना आ जाता है, बन आ जाता है। अब यहाँ पे वो पावर कुछ भी कर दे, पावर भैया हम कितनी लिखते हैं, आप मन बताओ उतना लिखते हैं। पावर जितनी भी आपके मन में हो बताओ कितना लिखते हैं, 2 8 9 6 7 8 5 7 2 8 5 3 2 3 6, इतनी सारी पावर लिख दी। अब बताओ शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल भैया इसमें कितना आएगा, 1 ही आएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है ना। अब जो यही चीज़ नहीं मालूम थी तो आप क्या करते, पहले इसमें भाग देते, पूरे में देते ना 3 का भाग, जो आता उसकी पावर करते। तो इसीलिए हमने कहा था वो सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी चाहिए। जैसे अब हम लिख दें आपको, हम लिख दें 3125। ठीक है ना, हम कितना लिख दिया, 3125। 3125 में हमने आपको भाग दिया 4 का। हमने कहा भैया 4 का भाग दे दो 3125 में, और शेष बताओ क्या बचेगा। शेषफल हमने पूछ दिया आपसे क्या बचेगा, शेषफल क्या होगा। हमने 3125 में किसका भाग दे दिया, 4 का भाग दे दिया, और पूछा शेषफल क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए 5 की पावर 5 को क्या कहते हैं, 3125 कहते हैं। ठीक है, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 5। ठीक है, भाग देंगे किसका, 4 का। अब ये क्या लिखा, 5 की पावर 5, लेकिन हमने 5 में 4 का भाग 5 में देंगे, शेषफल 1 आएगा। 1 की पावर 5 करने पर हमेशा पावर जो भी करें 1 की वो 1 ही रहता है, तो शेषफल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। और देखो अब क्या करना है, लिखना है, देखो 2401 में भाग हमें किसका देना है, 8 का दे दो भाग। 2401 में 8 का भाग देना है। 2401 में किसका भाग देना है, 8 का भाग देना है। 2401 में 8 का भाग देना है, और हम पूछेंगे शेषफल क्या होगा। हम आपसे पूछेंगे शेषफल क्या होगा। ठीक है ना, शेषफल क्या होगा। चाहे तो यहाँ पे पावर हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम 28 पावर और लिख दें। ठीक है ना, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए ये 2401 क्या होता है। तो 2401 होता है, ये 7 की पावर 4 होती है। ठीक है ना, ये 7 की पावर कितनी होती है, 4, और इसमें आपको भाग किसका देना है, 8 का भाग देना है। अब भैया 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 का एक बार जाना दे दो तो माइनस का आ जाएगा। तो इसमें कितनी आ जाएगी, -1। -1 की पावर देखो कैसी लिखी है, सम लिखी हुई है, तो ना सम लिखी हुई है। और जब सम लिखी होती है तो हमने बताया भैया क्या हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस हो जाता है। तो ये जो माइनस का 1 होगा ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1। शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, चलो देखो चलो ये कितना लिखा हुआ है, 63 की पावर 48। ठीक है, और इधर लिखा हुआ +512 की पावर 48।
हम पूछेंगे शेष क्या हो जाएगा, शेषफल क्या होगा, क्या पूछेंगे, शेषफल क्या होगा। ठीक है ना। अब देखो आपको एक चीज़ तो समझ में आ जानी चाहिए, जहाँ पे संख्या पूरी कट जाती है वहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बचता है। 0 की पावर 48 करेंगे तो पहले में तो 0 ही आ जाएगा। प्लस दूसरी कंडीशन क्या होगी, अब ये आपको पता होना चाहिए 5 की पावर कितना लिखा हुआ है, तो ये 5 की पावर लिखा हुआ है, तो ये 5 की पावर नहीं 8 की पावर लिखा हुआ है, 8 और 64 अट्ठे 512, ये 8 की पावर 3 लिखा हुआ है। 8 की पावर कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अब 8 की पावर ये 3 लिखा हुआ है, अब इसकी पावर कैसी हो जाएगी, विषम हो जाएगी, तो 8 की पावर 3 की पावर कितना हो जाएगा, 48। अब ये पावर कैसी होगी, विषम होगी ना। अब 8 का इसमें काटेंगे तो माइनस का 1 पड़ेगा। अब -1 जब होता है हो जाती है पावर तो क्या होती है, अब -1 होगी तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये अब -1 आ जाएगा। और -1 को आप क्या करना है, इससे माइनस कर देना है, किससे, 9 से। जैसे 9 से माइनस कर देंगे शेषफल क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो भैया शेषफल यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है ना, शेषफल क्या बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, समझ में आया इतनी बात। चलो और करके देखते हैं। अब जैसे इसमें थोड़ा टॉपिक बदल दो, जैसे हम लिख दें, क्या लिख दें, यहाँ पे लिख दें 3 की पावर 60 में भाग किसका दे दें, 8 का। ठीक है ना, तो 3 की पावर 60 में जब 8 का भाग देंगे तो ये देखो क्या बना लेगी, तो आपको दूसरी कंडीशन यहाँ बनाना है। अब हमने उतने टाइम क्या किया था, हमने बड़ी संख्या ली थी और उसको हमने ये देखा था ये किसकी पावर बन रही थी। अब हम ये देखते हैं कि 8 तक ले जाने पर हमें इसकी क्या पावर कर दें कि यहाँ पर +1 के रूप में बचे या -1 के रूप में बचे, यही तो करना है ना। तो हमें जब करना होगा तब हम क्या करेंगे, 8 की पावर देखते हैं, तो ये हम कर दें 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या बन जाता है, 9 बन जाता है। ठीक है ना, जब हम 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 बन जाएगा, तो 9/8 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर 2 पावर चढ़ाइए तो यहाँ पे 2 का भाग दे दो, तो यहाँ पे पावर कितनी बन जाएगी, 30। ठीक है ना, कितनी बन जाएगी, 30। तो यहाँ पे कितना लिख दें, 9 की पावर 30। ठीक है ना, 9 की पावर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इसमें भाग देते हैं 8 का, तो 8 एकम 8, कितना बचा है, प्लस का 1, और प्लस की 1 की पावर 30 करेंगे तो शेषफल क्या बच जाएगा, 1 ही बच जाएगा। शेषफल क्या बच जाएगा, 1, क्योंकि 1 की पावर चाहे आप 30 करो चाहे 30,000 करो, ठीक है, वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो शेषफल यहाँ पे कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। हमने लिख दिया 7 की पावर 90, कितना लिख दिया, 7 की पावर 90। और भाग हमने किससे दिवाया, हमने इसमें बोला आप भाग दे दो 344 से। ठीक है ना, जब हमने बोला आप भाग इसमें 344 से दे दो तो आपके दिमाग में आया कि भैया 7 की पावर 3 करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 7 की पावर जैसे ही हम 3 करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 343। ठीक है ना, तो 343। अभी हमने कहा अगर भैया इसकी पावर 3 करना है तो यहाँ पे 3 का आप क्या कर दो, भाग कर दो। ठीक है ना, जब 3 का भाग करेंगे तो 3 3 9, 90 आ जाएगा। तो 343 की पावर कितनी हो जाएगी, 90 में, बटे किसका भाग देना है, 344 का। जैसे ही आप भाग देंगे, एक ये ज़्यादा लिखा हुआ है कम लिखा हुआ, तो पावर कैसी बन जाएगी, -1। और माइनस हमने बोला था अगर -1 की पावर अगर सम लिखी हो तो कितना आता है, प्लस का आता है। -1 की पावर 30 लिखिए, बटे में कितना लिखा है, 344। जब हमने भाग दिया तो यहाँ पे पावर कैसी आ गई, -1, और इसकी पावर कैसी आ गई, सम आ गई। कैसी आ गई, सम। और सम पावर जब करते हैं तो शेषफल वही बचता है जो लिखा हुआ था। कैसा होगा, अब शेषफल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, तो शेषफल 1। शेषफल कितना आ जाएगा, 1, और वो भी किसका आ जाएगा, प्लस का। ठीक है ना। चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे आप पढ़ाते हैं। ठीक है ना, और आप क्या करो, ये स्क्वायर जो आज तक हमने जितनी भी पावर बताई थी और इसके पहली वाली क्लास में जहाँ पे हम आपको बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं, जहाँ पे हमने स्क्वायर, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल के बारे में बताया, वो वाली क्लास और आप जाके देख लीजिएगा एक बार। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।